Okay, so let's start. This is example number 11. Example number 11 क्या दिया गया है? Show that 3√2 is irrational. Show that 3√2 is irrational. वही सेम प्रोसीजर, ज्यादा कोई चेंज नहीं है जैसे हमने पहले किया था। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? एज्यूम करना, राइट? व्हाट इज इट? लेट 3√2 be a rational number and 3√2 is equals to p by q such that q is not equals to 0। और अगर q equal to 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, राइट? अगर कोई भी नंबर से किसी भी नंबर को अगर हमने डिवाइड किया, लेट्स सपोज अगर मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया या फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, कोई एक आंसर तो आएगा ना, राइट? आंसर कौन सा आएगा? लेट्स सपोज इसको डिवाइड किया तुमने, राइट? क्या आया? 2 2 जा 4, राइट? एक आंसर आ रहा है यहाँ पे। अगर तुम 0 से बेसिकली किसी नंबर को डिवाइड करोगे, ओके, किसी भी नंबर को बेसिकली 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आएगा, ये आएगा। अगर लेट्स सपोज 0 by 4 ना, लेट्स सपोज 4 by 0 एक नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका आंसर देखो, इसके कोई एक आंसर तो नहीं है। अगर मैं 0 1 जा करता हूँ तब भी मेरा 0 आएगा, 2 जा करता हूँ तब भी 0 आएगा, 3 जा करता हूँ तब भी 0 आएगा, मतलब कुछ भी नंबर पर मेरा 0 ही आ रहा है। मतलब एक डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, राइट? कुछ हजार इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स मिलेगा, राइट? डेफिनेशंस मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे q मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ओके? सच दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्या था? p and q आर कोप्राइम्स। p and q आर याद है ना कोप्राइम्स क्या है? क्या है? जिसका HCF 1 होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम लोगों ने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में? हाँ 3√, अरे यहाँ पे एक गलती किया था, नोटिस भी नहीं किया था। 3√3 कैसे होगा? 3√2 होगा, राइट? 3√2 होगा, तो 3√2 देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3√2 इक्वल्स टू p by q, राइट? अभी उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? √2 इज इक्वल्स टू p by q, 3q, राइट? यहाँ पे 3 तो 3√2, ठीक है, करेक्ट, 3 है। अच्छा ठीक है, p by q। अब देखो यहाँ पे p क्या है? यहाँ पे p है क्या? न्यूमरेटर, अच्छा जो भी न्यूमरेटर मतलब ये कौन सा नंबर होगा? कोई एक इंटीजर तो होगा ना, राइट? अगर सपोज तुम लोग कोई एक इंटीजर है, लेट्स सपोज 2, और कोई भी नंबर हो q में कोई भी और एक इंटीजर हो 1, राइट? मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी और इंटीजर, ओके? तो कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली अभी 3 जो है ना, अगर 3 इसके तब भी ये क्या बन रहा है? ये एक तरह का क्या बन रहा है? फ्रैक्शन बन रहा है जहाँ पे क्या जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? ये जो नंबर बन रहा है, ये जो नंबर बन रहा है क्या बन रहा है? रैशनल बन रहा है ना। और मुझे क्या पता है ये जो √2 है क्या रैशनल है? रैशनल है। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर p और q के लिए मैं कोई सा भी नंबर लूं, कुछ भी नंबर ले, क्या वो कभी भी √2 के इक्वल आ पाएगा? क्यों? क्योंकि एक रैशनल नंबर कभी भी एक इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो अभी देखो यहाँ पे तो मैंने लिख तो दिया, अभी लिखने का अगर ऐसा लिखेंगे तो यार चलो तो इसको लिखेंगे कैसे? हियर सिंपल सी बात है, जैसा मन में आता है वैसे ही लिख दो। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लिखने का तो कुछ है ही नहीं। तो हियर √2 is equal to a rational number क्या P3Q and we know √2 is irrational, is a irrational number. Hence a rational, अच्छा, also a rational number can never be equal to a rational can never be equal to a irrational number. अभी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has rise because of our wrong assumption, because of our wrong assumption that क्या था ना, assumption क्या था? 3√2 is a rational number, और जो कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा? Hence 3√2 is a irrational number। समझ में आया? चलो लिख लो, आगे चलेंगे। 1.3 का 2 और 3 बाकी है ना, तो करना होगा, कर लो पहले के। Okay, now exercise 1.3. Exercise 1.3. Question number 1 is already finished, that is √5, right? अब question number 2 में चलते हैं। Question number 2, वही प्रोसेस, सेम ओल्ड प्रोसेस। प्रूव दैट क्या था इधर? 3 plus 2√5, 3 plus 2√5 is a irrational number। यहाँ पे देखो सेम ही चीज है, राइट? सॉल्यूशन। अब इसको बता दो यार क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, मैं इसको किसके इक्वल दिखाऊंगा ताकि मेरा ये इरेशनल प्रूव हो जाए? हाँ, p/q की एक फॉर्म होगा ना। अभी देख यहाँ पे मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर इरेशनल है? √5। तो इसको एक साइड में रखूंगा, बाकी जितना भी नंबर है जो उनकी रैशनल है उसको मैं दूसरे साइड में लेके चलूंगा, जिससे मैं क्या प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि एक इरेशनल नंबर दूसरा एक रैशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं हो सकता। और जहाँ मतलब, और इस केस में अगर मेरा ये जैसे कॉन्ट्रडिक्शन राइज हुआ तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो इनिशियल असम्पशन था वो गलत था, तो हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर। ओके, चलो शुरू करते हैं। लेट क्या होगा? लेट 3 plus 2√5 be a rational number। let 3 plus 2 rational number and क्या होगा? 3 plus 2√5 equals to
P by Q, where Q is not equals to 0 and P and Q, चलिए Q है ना, इसको A मत समझ लेना, Q R कोप्राइम्स, ओके ना। अब यहां से क्या लिखेंगे, 3 plus 2 root 5 equals to P by Q, राइट। अभी देखो यहां से 2 root 5 equals to P by Q minus 3, जिससे क्या हो रहा है, 2 root 5 equals to Q P minus 3Q। कुछ कंफ्यूजन है? चलो अब रूट 5 इक्वल्स टू P minus 3Q, Q का मेरा क्या होता है, बाई 2Q, ओके। अब देख सेम वही चीज, ये मैं कुछ भी लिखूं, P को Q को या फिर कुछ भी लूं, होगा तो ये रैशनली किसी भी तरीके से, राइट। तो फिर से वही, here root 5 is equal to a rational number P minus 3Q by 2Q, right? Here root 5 is equal to a rational number, and we know क्या, हमको क्या पता है ना, पहले हमको लिखना पड़ेगा ना, we know that root 5 is a irrational number, we know that root 5 is an irrational number, we know that root 5 is an irrational number। अभी देखो, here root 5 is equal to a rational number P minus 3, and we know that root 5 is an irrational number. Also a rational number can never be equal to a irrational number. Can never be equal to a irrational number. This contradiction has rise because of our initial wrong assumption, that कितना 3 plus is a rational number, hence 3 plus 2 root 5 is ओके। आगे चले, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, 1 by root 2, पहले इसको प्रूव करना है। नंबर 3 का 1 by root 2, ये एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे, लेट 1 by root 2, उसके बाद लेट
let 1 by root 2 be a rational number. Okay, rational number, and 1 by root 2 equals to p by q, where q is not equals to 0. Okay, देखना मत लीजिएगा. Okay, where q is not equals to 0. अब देखो आगे चले. Here q is not equals to 0, and p and q are co-primes. P and q are co-primes. Then 1 by root 2 equals to p by q. बट ये 1 by root 2 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो देखो देखो, हाँ अभी देख यहाँ पे p नीचे आ गया. मेरा रैशनल नंबर का कंडीशन क्या था? p by q कंडीशन नहीं था. कंडीशन क्या था? एग्जैक्टली डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे q क्या डिनोमिनेटर में, कहाँ पे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कौन आ गया? p. मतलब मुझे p को भी डिफाइन कर देना पड़ेगा. p इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. अगर मैंने नहीं किया तो यहाँ पे तो p 0 हो सकता है ना, फिर ये रैशनल नहीं रहेगा. समझ में आ रहा? तो ये रूट 2 इक्वल टू q बाई p. ओके, फिर से वही लाइन, यहाँ पे वो लिखना जरूरी है. ओके, फिर से वही लाइन क्या लिखना है? here रूट 2 इज इक्वल टू a रैशनल नंबर, इक्वल टू ए रैशनल नंबर. क्या कौन सा? q by p या p by q है? q by p. चलो, here root 2 is equal to a rational number q by p, and क्या? And we know root 2 is a irrational number. Is an irrational number, right? And we know that root 2 is an irrational number. Also a rational number can never be equal to a irrational number. Can never be equal to a irrational number. This contradiction has rise because of our initial assumption, right? Initial wrong assumption. मैंने गलती किया है इधर. Initial wrong assumption that क्या? That रूट 2 नहीं, हमने क्या पकड़ा था? 1 by root 2 is a rational number, right? अभी यहाँ पे अगर रूट 2 लिखते तो वो मुझे पहले से पता है कि एक रेशनल है. समझ में? Hence 1 by root 2 is an one. Let's go for 7.
5 नंबर 2 7 रूट 5 राइट 7 रूट 5 वही प्रोसेस क्या करना है क्या करना होगा लेट 7 रूट 5 बी ए रैशनल नंबर let 7 root 5 be a rational number okay and 7 root 5 equals to p by इसके बाद where q is not equals to 0 where q is not equals to 0 and ऐसे ही नीचे अगर हमने कोप्राइम लिखते तब भी तो वही चाहिए ना and p and q are कोप्राइम्स बेसिकली ये अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हाँ हम जब रूट 2 और रूट 5 और रूट 7 प्रूफ कर रहे होते तब वो HCF वाला काम था क्यों लास्ट में हम लोग क्या करते कि हम लोग का 1 के अलावा भी और दूसरा एक आ जाता था राइट या तो 2 मतलब 2 आता था या तो 3 आता था कॉमन फैक्टर आ जाता था ना दूसरा जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी था राइट तो उसमें ये काम में आता था इसमें यहाँ पे काम में नहीं थे तो तुम चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो बट लिखना मतलब बेहतर ओके इसे लिखते रहो क्योंकि बुक में दिया गया है ओके बुक में से छोड़ा नहीं है पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स जिससे मुझे क्या पता चलेगा 7 रूट 5 इक्वल्स टू p by q इससे क्या पता चला 5 इक्वल्स टू p by 7 q राइट अभी क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है हैं क्या होगा ये रैशनल ये इरेशनल ना क्यों तो ये इरेशनल ये रैशनल तो इरेशनल और ये रैशनल चलो सही है अच्छा आगे चले हाँ here root 5 is equal to a अच्छा sorry thank you is equal to a rational number क्या p7q right and we know क्या root 5 is what it is an irrational number also क्या an irrational number can never be equal to a rational number. Also, an irrational number can never be equal to a rational number. This contradiction has rise due to because of our initial correct assumption initial wrong assumption that 7 root 5 is rational number or irrational number rational number तो हमें अपनी गलती को सुधारना है ना कैसे सुधारेंगे क्या लिखना होगा therefore 7 root 5 is a rational number ना खत्म बहुत जल्दी लिखते रहेगा कौन सा एक रह गया चलो इसको कर लेते हैं
6 plus root 2. 6 plus root 2. Okay. 6 plus root 2 is a let solution में let 6 plus root 2 be a irrational number. Rational number. And p by q. Sorry, 6 plus root 2 equals to and q r p and q r co-primes. ये नहीं लिखा क्या? कहाँ? अच्छा सॉरी. Where 2 is not equals to 0 and p and q are co-primes. तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? 6 plus root 2 equals to p by q. एक रेशनल नंबर जो कि इक्वल टू एक रेशनल नंबर है. अभी क्या करेंगे? रूट 2 इक्वल्स टू p by q माइनस 6, जिससे क्या मिल रहा है मुझे? रूट 2 इक्वल्स टू p by q माइनस 6q. राइट. अच्छा, अब तो कुछ है नहीं. अल्टीमेटली ये क्या है? रेशनल. ये क्या है? इरेशनल, जो कि कभी एक ही नहीं हो सकता. तो here root 2 is equal to a rational p minus 6q by q. p minus 6q by q. p minus 6q by q and we know root 2 is an rational number, no? As an irrational number. Is an irrational number. Also, an irrational number can never be equal to a rational number. Also, an irrational number can never be equal to a rational number. This contradiction has arisen because of our initial wrong assumption that 6 plus root 2 is a hence 6 plus root 2 चलो वाह